फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत ही जाना माना और प्रामाणिक मामला है जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लूर्डेस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है। मैडम बायर अंधी थी और उनकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर के बेकार हो गई थी, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद यह बताया कि उनकी दृष्टि तंत्रिका अब किसी काम की नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि तंत्रिका पूरी तरह से वापस आ गई है। वे सामान्य हैं और सब कुछ देख सकती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मैडम बायर का उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ था, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा हुआ था। उनके अवचेतन मन ने उनके विचार और विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया दी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है या अवचेतन मन क्या होता है। हमारे पास 2 माइंड नहीं है, एक ही माइंड है, लेकिन मस्तिष्क की क्रियाशीलता के 2 कार्य क्षेत्र हैं। या ये कहा जा सकता है कि चेतना के आधार पर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, या कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड तर्क करने वाला माइंड है। आप कॉन्शियस माइंड से ही सोचते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं और एक्शन लेते हैं, जबकि जो सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन तर्कहीन स्तर वाला होता है। यह तर्क नहीं करता है। जो भी हम आदतन सोचते हैं या आदतन करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है और उसी के अनुसार काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब आप गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए जाते हो तो आप सोच समझ कर ये काम करते हो। ये काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है, चेतन मन आपका ये काम करता है। और जब हम दिन में कई बार ऐसे ही मोबाइल चलाने लगते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है कि कब मैंने फेसबुक खोल दिया, तो ये काम आपका सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है। ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, लेकिन सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास शक्तियाँ क्या है, पावर्स क्या है। डू यू नो, हम दिन भर में लगभग 10 से 20% ही कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 80 से 90% जो काम होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमें हील करने की शक्ति होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे शरीर के हर अंग, हर कोशिका को ठीक करने की शक्ति होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, पाचन क्रियाओं का चलना इत्यादि इत्यादि। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारे लिए 24 घंटे काम करता है। हमारे जागते हुए भी काम करता है और हमारे सोते हुए भी काम करता है। सांस लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, ये क्रिया अपने आप चलती रहती है। हृदय अपने आप धड़कता रहता है। इसी तरह से अपने आप घाव जो होते हैं वो भरते रहते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपको हील करने की शक्ति होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनंत ज्ञान की शक्ति होती है। यह बहुत बुद्धिमान है। लेकिन जब आप खुद पर ही डाउट करते हैं और निगेटिव विचार और निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल खुद के लिए ही करते हैं, तो आप इसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से वंचित रह जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सभी विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए कभी भी निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल खुद के खिलाफ न करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, तुम कमज़ोर हो। जब आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो आप धीरे धीरे भुलक्कड़ होते जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल न करें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी लाइफ बेकार है, क्योंकि जैसा आप बार बार बोलेंगे, जैसा आप बार बार सोचेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स, यानी कि खुद को बेहतर बनाने वाले विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाइए। इन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाया जा सकता है आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा, आपके चेतन मन के द्वारा, उन विचारों को बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा करके, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड के पास चुनने की शक्ति होती है, चॉइसेस की शक्ति होती है। तो हमेशा खुशी चुनिए, शांति चुनिए, सफलता चुनिए, प्रेम चुनिए और आनंद चुनिए। और ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखिए और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। बस एक बात हमेशा याद रखना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। Thank you so much for watching this video.